गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 7th को सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे दैट वाज द फेस शोइंग। तो उसकी बच्चों हमने सम न्यू वर्ड्स कुछ देखे थे यहाँ पर, और उसकी हमने 1-2 पैरा लेसन के पढ़े थे। तो आज हम उसी को समरी को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो लास्ट हमने पढ़ा था, The last line was the aunt added the purple spots on the fear। आप अपनी बुक खोलो, बुक को खोल के रखो, फेस शोइंग उसको रीडिंग करते हो, मैं आपको उसको समराइज करती जा रही हूँ, ठीक है। The aunt added the purple spots on the fair face add to the charm। जब बोला जिसको पर्पल डॉट्स स्पॉट्स हैं उसके चेहरे के ऊपर, वो भी इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। The sentence was completed by my elder brothers who had come into the room। और इसी बात को उसके बड़े भाई ने पूरा किया जब वो उसके रूम में आए। That is a Greek beauty for you। ये तो ग्रीक ब्यूटी है, आपकी खूबसूरती है आपके लिए। द ऑर्नामेंट्स ऑफ सम रॉयल पैलेस। ये जो ऑर्नामेंट है ये कुछ बड़े रॉयल पैलेस के वहाँ से लिए गए हैं। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। मदर सैड द वॉशरमैन हैव ब्रॉट द ब्राइड होम। जो उसकी माँ कहती है, जो हमारे हमसाए में कहीं बार एक वॉशरमैन रहते थे, तो उसने भी अपनी बीवी को घर लाया है, उसने भी शादी की। वी वर टॉकिंग अबाउट द आइडमंस ब्राइड। वो आइडमंस जो एक वॉशरमैन था उसका नाम था आलमदिन्स ब्राइड। तो उसकी वो अलमदिन की बीवी के बारे में बात कर रहे थे। वी हैड गॉन ऑन दिस प्लेस टू गिव द माशनी, जिसको हम यहाँ पर उस जगह पर गए थे उसको माशनी देने के लिए। इनका कहने का मतलब उसको मुंह दिखाई देने के लिए वहाँ पर गए थे। द ब्राइड इज़ ब्यूटीफुल एंड एज फेयर एज अ लाइट। इतनी खूबसूरत जितनी की रोशनी है इतनी वो चमक रही है उसकी बीवी आइडमन की, आमदन्स की। माई एल्डर ब्रदर्स वाइफ had extremely beautiful eyes, but her complexion was a bit dark and she was short। उसने बोला कि नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बीवी ब्रदर्स की जो बीवी है वो भी बेहद खूबसूरत है। उसकी खूबसूरत आंखें हैं, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्शन में थोड़ी सी वो सांवली है और थोड़ी सी कद की छोटी है। शोइंग हर अनॉइंस, इसको मतलब कि बात को टालते हुए, शी वेंट इनसाइड सेइंग, अंदर चले गए और बोलने लगे। आफ्टर ऑल शी इज़ ओनली अ वॉशरमैन्स ब्राइड, ना नॉट अ ब्राह्मण्स और द राजपूत ब्राइड। चलो जो भी है जैसी है वैसी, मगर फिर भी एक वो वॉशरमैन की बीवी, ना ही वो एक किसी राजपूत की हम बोलेंगे, किसी ब्राह्मण की बीवी उसको बोलेंगे हम, राइट। The aunt immediately retorted, she is no doubt a washerman's bride, but don't people praise beauty even in a lower caste? उन्हें बोला नहीं फिर क्या हो गया, वो है तो, लेकिन खूबसूरती को भी बढ़ावा दिया जाए वहाँ पर। She is no doubt a washerman's बीवी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो वॉशरमैन की बीवी है। But don't people praise beauty even in a lower class? क्या लोअर क्लास के लोगों को उनकी ब्यूटी को क्या नहीं अप्रिशिएट करते हैं। द सिस्टर इन लॉ, उसकी ननांद रिट्रेस्ड हर स्टेप्स एंड शॉर्ट बैक, थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी और वो पीछे हट गई। ब्रिंग हर सिस्टर ऑफ योर सन देन, द रेफरेंस वॉज ऑब्वियसली टू माई ब्रदर। उसने बोला कि उसको ज़रा अपनी बहन को लाओ अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए। द रेफरेंस वॉज ऑब्वियसली टू माई ब्रदर, वो अपने भाई की ओर को इशारा कर रहे थे। एंड येट ही हैड नॉट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द ग्रीक ब्यूटी, लेकिन उनको ग्रीक ब्यूटी की अब खूबसूरती समझ में नहीं आई। Alamdin's mother was also our aunt, but to distinguish her from our own aunt we called her washerman's aunt। लेकिन आलमदिन की जो माँ थी वो भी हमारी आंटी लगती, लेकिन हमने उसको फ़र्क समझे, डिस्टिंग्विश कर दिया अपनी आंटी कहने से, क्योंकि वो एक वॉशरमैन की आंटी है और वॉशरमैन की आंटी है। Sometimes when both the aunts would be seated together, we just call auntie to watch the fun, and both responded simultaneously. It made us burst into the laughter।
लेफ्ट। लेकिन जब भी हम कहीं एक साथ दोनों आंटियाँ बैठते हैं और हम उनको आंटीज़ बोलते हैं, तो उन्होंने बोला तब हम उन्होंने कोई भी वहाँ पर हमने और मजाक एक दूसरे को खींचाखांची करते रहते हैं, और हाँ वहाँ पर हम कोई भी वहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं करते, और साइमल्टेनियसली मेड बर्स्ट इनटू लव, और हमें इतना हंसाती हैं कि हम हंस हंस के भी हमारे मतलब कि पेट में दर्द हो जाता है। For 3 or 4 days, the new bride was pampered, but eventually she had to join in the household chores. लेकिन अब वहाँ पर के 2-4 दिन के बाद जो नई बीवी थी वो थोड़ी सी मतलब कि सहमी सहमी सी ही हम उसको बोलेंगे सहमी सहमी सी, लेकिन उसने अपने आप को फिर इसने काम के जो घर के काम काज होते हैं उसमें उसने अपने उसको ज्वाइन कर लिया। वन डे द वॉशरमैन्स आंट ब्रॉट हर डॉटर इन लॉ अलॉन्ग विद हर टू फेच द वाटर। फिर उसने अपनी बहू को वहाँ पर लाते हुए एक कुएँ पर गए ताकि हम वहाँ से कुछ पानी खींच कर लाएँ। द डॉटर इन लॉ हैड एन वेल over her face right down the throat, a pitcher rest on her head and a brand new pitcher on it. उन्होंने क्या देखा, उसकी बीवी जो थी वहाँ पर उनकी डॉटर इन लॉ थी, उसको एक लंबी सी घूंघट निकाल कर ले गए वहाँ पर, और सिर के ऊपर एक मटका, मटके के ऊपर एक दूसरा मटका रख दिया, उसको ले गए वहाँ पर लेने के लिए। The well was near our house. People from far and near come to there to fill their vessels before going to the well. The 2 women came to our house, and the mother-in-law, maid, and the daughter-in-law touched the feet of my mother, my aunt, and my sister-in-law. All the 3 ladies of our house blessed her. May you and your house husband lives in a ripe old age. But after they left, they raised another ripe in our house. Ripple in our house. फिर वहाँ पर जब उसको कुएं की ओर ले गए, उसको वहाँ पे भी कुछ और आंटियाँ और भी कुछ उनके रिश्तेदार वहाँ पर आके उसको बोला गया जाओ इनके पाँव छुओ और उनसे आशीर्वाद लो। तो उस बेचारी ने उनके जाके पाँव छुए और उनसे आशीर्वाद लिए। तो बच्चों आज की अब वीडियो हम इतनी अपलोड कर सकते हैं। तो ओके, तो इस स्टोरी को आप अच्छे से रीड करोगे और उसकी मीनिंग्स को भी लर्न करोगे, जो मैंने लास्ट टाइम आपको लिखाए, लास्ट क्लास में लिखाए हैं, उसको कॉपी पे नोट डाउन करोगे, लेसन को 2-3 बार आप पढ़ोगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।